श्री हरि विष्णु प्रिया माँ तुलसी की महिमा को देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुलसी माता की ऐसी महिमा सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का क्या महत्व होता है, तुलसी माता की क्या महिमा होती है, ये तो सभी को पता होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई मुसलमान भी माता तुलसी के महत्व और उनकी महिमा को जानता व मानता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, राजस्थान में जयपुर के पास एक जगह है लदाड़ा। पहले वो एक छोटी सी रियासत थी। उसका राजा एक बार शाम के समय अपने महल में बैठा हुआ था। उस राजा का एक मुसलमान नौकर था। किसी काम से वह नौकर उस समय वहां राजा के पास आया हुआ था। राजा की दृष्टि अचानक उसके गले में पड़ी तुलसी की माला पर पड़ गई। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या बात है, क्या तुम हिंदू बन गए हो? नौकर बोला, नहीं महाराज, हिंदू नहीं बना हूँ। राजा ने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारे गले में ये तुलसी की माला क्यों है? नौकर बोला, राजा साहब, तुलसी की माला की बड़ी महिमा है। राजा ने पूछा, क्या महिमा है? नौकर ने कहा कि राजा साहब, मैं आपको अपने साथ घटने वाली एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने ननिहाल जा रहा था। सूरज ढलने को था, इतने में मुझे दो छाया पुरुष दिखाई दिए, जिनको हिंदू लोग यमदूत बोलते हैं। उनकी डरावनी आकृति को देखकर मैं घबरा गया। तब उन दोनों आकृतियों ने कहा कि डर मत, मैं तेरी मौत नहीं हूँ। अभी एक युवक अपनी बैलगाड़ी भगाता भगाता आएगा। ये जो गड्ढा है, उसमें उसकी बैलगाड़ी का पहिया फंसेगा और बैलों के कंधे पर रखा हुआ हल टूट जाएगा। इसके बाद बैलों को प्रेरित करके हम उन्हें उदंड बनाएंगे। तब उनमें से जो दाएं ओर का बैल होगा, वो विशेष उदंड होकर युवक किसान के पेट में अपना सींग घुसा देगा और इसी निमित्त उस किसान की मृत्यु हो जाएगी। हम उसी की जीवात्मा को लेने के लिए आए हुए हैं, इसलिए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुझसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। राजा साहब, खुदा की कसम, मैंने उन यमदूतों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ये घटना देखने की मुझे इजाजत मिल जाए। मुझे इतना विनती करते हुए देखकर उन्होंने मुझे ये सब कुछ देखने और सुनने की इजाजत दे दी और मैं दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में उस कच्चे रास्ते से एक बैलगाड़ी दौड़ती हुई आई और जैसा कि उन्होंने कहा था, ठीक वैसे ही बैलगाड़ी को झटका लगा। बैलगाड़ी उत्तेजित हुई। युवक इंसान उस बैलगाड़ी पर नियंत्रण पाने की बहुत कोशिश की, परंतु उस पर नियंत्रण पाने में वो असफल रहा। बैल बैल धक्का मारते मारते उस किसान युवक को दूर ले गए और बुरी तरह से उसके पेट में अपनी सींग घुसेड़ दिया और जिसकी वजह से वो बेचारा किसान युवक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? नौकर बोल नौकर बोला, हुजूर, लड़के की मौत के बाद मैं पेड़ की ओट से बाहर आया और यमदूतों से पूछा कि इस किसान युवक की आत्मा कहाँ है और कैसी है। वो बोले, वो जीव आत्मा हमारे हाथ नहीं आई। इसकी मृत्यु तो जिस निमित्त होनी थी, ठीक उसी निमित्त हुई है, किंतु इसकी मृत्यु वहां हुई जहां पर तुलसी का पौधा था। तब यमदूतों ने मुझे बताया कि जहां पर तुलसी का पौधा होता है, वहां पर मृत्यु होने के बाद जीव आत्मा सीधे भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम में चली जाती है, क्योंकि ऐसी जीव आत्मा को लेने स्वयं श्री हरि विष्णु जी के पार्षद आते हैं और उसे विष्णु जी के धाम को ले जाते हैं। हुजूर, तब से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मरने के बाद में मैं जन्नत में जाऊंगा या बिहिश्त में, ये मुझे पता नहीं है और ना ही मैं पता कर सकता हूँ।
इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम मैं एक तुलसी की माला तो पहन लूं, ताकि कम से कम आपके भगवान नारायण के धाम में जाने का मौका मुझे मिल सके। और तभी से मैं ये तुलसी की माला पहनने लगा हूँ। ऐसी दिव्य महिमा है तुलसी की माला धारण करने की। इसलिए तो हमारे हिंदुओं में किसी का अंत समय आने पर उसके मुंह में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डाला जाता है, ताकि मरने वाले जीव को सद्गति मिल सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और नियम पूर्वक सुबह के समय उसमें जल चढ़ाया जाता है और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है, उस घर में कभी भी कोई मुसीबत आती है तो तुलसी माता उसे अपने ऊपर ले लेती हैं। वो मुसीबत कभी भी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, अथवा घर के सदस्यों को कभी भी कोई हानि नहीं पहुंच पहुंच पाती है।